हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद मनसा। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के स्वर्ग कहे जाने वाले हिल स्टेशन सापुतारा की खूबसूरत वादियों में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सापुतारा की एडवेंचर भरी वैली की रोड ट्रिप्स, यहाँ के सनराइज से सनसेट पॉइंट, यहाँ के ब्यूटीफुल गार्डन्स, सापुतारा लेक और लेक व्यू गार्डन। इसके साथ फ्रेंड्स हम एंजॉय करने वाले हैं यहाँ के टेबल पॉइंट के अमेजिंग व्यू, यहाँ के एडवेंचर पैराग्लाइडिंग और यहाँ के कल्चर और फेस्टिवल के अनोखे पल। इसके साथ साथ हम सापुतारा से कुछ ही दूरी पर स्थित हिस्टोरिकल फोर्ट हाटगढ़, डांग जिले के स्वर्ग में बसे गिरादोद वाटरफॉल और यहाँ के कुछ हिडन जेम्स भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको हर एक पल एक नई दुनिया में ले जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं गुजरात का तारा कहे जाने वाला एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा की अमेजिंग जर्नी। डांग से सापुतारा के रास्ते बेहद सुंदर हैं और मानसून में इसकी सुंदरता स्वर्ग से कम नहीं है। घुमावदार सड़कें, ऊंचे खड़े पहाड़ों के नज़ारे और उनके ऊपर सफेद बादल, ये सब सफर को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सापुतारा को मानसून के साथ और मानसून के बाद के व्यू को एंजॉय करने वाले हो। सापुतारा डायरीज की शुरुआत करेंगे हम सापुतारा के सनराइज के साथ, सनराइज गार्डन पॉइंट से। सुबह की सुनहरी धूप के साथ ये वॉकिंग गार्डन एक परफेक्ट है मन को शांति और सुकून देने के लिए। फ्रेंड्स, ये गोल्डन सनराइज व्यू आपको मानसून के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन मानसून में यही जगह फ्रेंड्स स्वर्ग में बदल जाती है। हरी भरी वादियाँ, बादलों की चादर में लिपटी पहाड़ियाँ और हर ओर फैली हरियाली जो सिर्फ मानसून में देखने को मिलती है। सनराइज के बाद फ्रेंड्स टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का। सनराइज के बाद सुबह की ठंडी हवा में पहाड़ों की गोद में बैठकर यहाँ के गर्मा गर्म नाश्ता करने का मजा ही कुछ और है। यह ब्रेकफास्ट मार्केट आपको सापुतारा में एंट्री करने के जस्ट बाद में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा सापुतारा लेक। ये हमारे फोटोग्राफर भैया हैं। ये झील सापुतारा का सबसे फेमस स्पॉट पॉइंट है। आप यहाँ 4 सीटर और 6 सीटर ग्रुप में बोटिंग कर सकते हैं और फोटो शूट करने के लिए ये जगह परफेक्ट लोकेशन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो लेक बोटिंग की टिकट चार्जेस।
चारों ओर फैली हरियाली और बीच में ये शांत जल राशि जहाँ हर लहर एक कहानी कहती है। यहाँ की शांति दिल को भीतर तक सुकून देती है। हर एक पेडल से उठी पानी की हलचल में है एक अलग लय जो मन को प्रकृति के और करीब ले जाती है। हर सफर की शुरुआत एक छोटी सी चाबी से होती है और हमने हमारे इस अमेजिंग ट्रिप को एक बाइक राइड से एंजॉय किया। ये सिर्फ एक राइड नहीं, मन को आजाद करने वाला सफर था। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के एक ब्यूटीफुल स्टेप गार्डन। यहाँ की हवा में है ताजगी और हर स्टेप पर छुपी है शांति। हर कदम पर महसूस होती है प्रकृति के साथ जुड़ने की एक अनोखी अनुभूति। सापुतारा का यह स्टेप गार्डन मानसून में हर दिल को सुकून देने वाली जगह है। फ्रेंड्स, ये कुछ ब्यूटीफुल पल है जो हमने यहाँ एंजॉय किए। स्टेप गार्डन के बाद फ्रेंड्स हम एंजॉय करने वाले हैं यहाँ के सनसेट पॉइंट, टेबल पॉइंट और पैराग्लाइडिंग पॉइंट्स। यहाँ से आपको टेबल पॉइंट तक के सफर में एंजॉय करने को मिलेगा। यहाँ के रोपवे, यहाँ के स्पोर्ट क्लब्स और यहाँ के टेम्पल्स के शानदार व्यू देखने को मिलेंगे। टेबल पॉइंट तक जाने का रास्ता थोड़ा डेंजरस है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना होगा। सापुतारा के टेबल पॉइंट पर आकर बस एक ही बात समझ आती है, कभी कभी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बस दिल का हल्का होना जरूरी है। ये नज़ारा सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। सापुतारा का ये सनसेट पॉइंट हर उस रूह के लिए है जो थोड़ी शांति तलाशती है, थोड़ी खूबसूरती और थोड़ा सुकून। इन ऊंचाइयों से इस अमेजिंग 180 डिग्री वैली व्यू को झांकते हुए एहसास होता है कि जिंदगी में भी कितनी गहराई है, बस नजर चाहिए देखने की। और फ्रेंड्स, मॉनसून में यही वैली का नज़ारा कुछ इस तरह स्वर्ग में बदल जाता है। बारिश की हर बूंद मानसून में पहाड़ों को छूती हुई उतरती है और नीचे घाटियों में बन जाती है एक सुर, एक लय और एक मन को शांत करने वाला संगीत। फ्रेंड्स, कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए बस इतना ही काफी होता है, थोड़ा ठहरना और पहाड़ों के साथ चलना। फ्रेंड्स, मॉनसून में टेबल पॉइंट का नज़ारा ही बदल जाता है। मॉनसून में पहाड़, बारिश और बादल सब एक मिलकर बनाते हैं एक ऐसा पल जो यादों में हमेशा ताज़ा रहता है। फ्रेंड्स, वीकडे हो या वीकेंड, यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगी अमेजिंग एक्टिविटीज़। यहाँ किड्स के लिए अमेजिंग एडवेंचर प्ले एक्टिविटीज़, एडल्ट्स और कपल्स के लिए कुछ कलरफुल राइड्स। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो आपको यहाँ मिलेगी रोपवे राइड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप बादलों से इस वैली को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको यहाँ मिलेगी पैराग्लाइडिंग एडवेंचर राइड, जहाँ बादलों के बीच उड़ते हुए आप महसूस करते हैं सच्ची आज़ादी।
मानसून में ये पैराग्लाइडिंग सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, ये एक एहसास है आज़ादी का, रोमांच का और खुद को महसूस करने का। फ्रेंड्स, मॉनसून के बाद यहाँ की वैली को ड्रोन से स्काई शॉट रिकॉर्डिंग करने का अपना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ के टेबल पॉइंट से यहाँ के लेक व्यू गार्डन और सापुतारा लेक की खूबसूरती को एंजॉय करने का अपना एक अलग ही अंदाज है। आप देख सकते हो यहाँ के एयर टैक्सी रोपवे के ब्यूटीफुल व्यू। ये रोपवे से आप सापुतारा के 360 डिग्री व्यू को एंजॉय कर सकते हो। इस रोपवे से आपको टेबल पॉइंट से सनसेट पॉइंट, यहाँ की 360 डिग्री व्यू के साथ साथ सापुतारा लेक और लेक व्यू गार्डन के अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, टेबल व्यू पॉइंट के बाद हम जाने वाले हैं यहाँ के मोस्ट फेमस लेक व्यू गार्डन। फ्रेंड्स, सापुतारा लेक गार्डन जस्ट सापुतारा लेक बोटिंग के बैक साइड है। मॉर्निंग हो या आफ्टरनून के सन की किरणें, इवनिंग हो या मानसून की बारिश, यहाँ सिर्फ आपको मिलेगी सुकून भरी शांति। झील के किनारे बैठकर हवा की ठंडक को महसूस करना हो या हर कदम के साथ यहाँ की शांति को महसूस करना हो, यह गार्डन आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फ्रेंड्स, अगर आप सापुतारा आए हो तो सापुतारा से कुछ ही दूरी पर महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित एक हिस्टोरिकल पैलेस हाटगढ़ को एक्सप्लोर करना ना मिस करें। सापुतारा से हाटगढ़ महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये रास्ते नेचर की खूबसूरती से भरे हुए हैं। इस वीडियो में हम हाटगढ़ को मानसून के साथ और मानसून के बाद अमेजिंग व्यू को एंजॉय करने वाले हैं। हाटगढ़ के टॉप व्यू से कुछ ही नीचे तक आप अपना 2 व्हील या 4 व्हील व्हीकल ला सकते हो और पार्किंग एरिया से ओनली 10 मिनट के ट्रेकिंग एंजॉय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इस हिस्टोरिकल फोर्ट के टॉप व्यू पॉइंट पर। यह इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मराठा साम्राज्य की गवाही देता है।
के टॉप वैली व्यू पॉइंट से 360 डिग्री वैली को एंजॉय करने का अपने आप में एक अलग ही अंदाज है। सायद्री के वेस्टर्न घाट में बसा ये फोर्ट सिर्फ एक जगह नहीं, एक हिस्टोरिकल एहसास है जो समय के पार चल आया है। ऊपर से ड्रोन व्यू से दिखती घाटियां, बादलों में लिपटे पहाड़ और दूर दूर झलकते घाट किसी पीसफुल लाइफ से कम नहीं है। और फ्रेंड्स, मानसून में ये फोर्ट बादलों की सफेद चादर में ढक जाते हैं। मानसून में इस फोर्ट के चारों तरफ आपको देखने मिलेंगे ऊंचे ऊंचे हरे भरे घाट, चारों तरफ हरियाली और उसके ऊपर गुजरते बारिश के बादल। मानसून में फोटोग्राफी के लिए ये जगह किसी स्टूडियो से कम नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा हाटगढ़ फोर्ट का मानसून के साथ और मानसून के बाद का सफर खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ ब्यूटीफुल पल है जो हमने यहाँ एंजॉय किए। फ्रेंड्स, अगला हमारा स्टॉप होने वाला गिरा वाटरफॉल। सापुतारा से गिरा वाटरफॉल के बीच रास्ते मिला हमको एक डांग में बसे हिडन जेम्स। फ्रेंड्स, कभी कभी सबसे खूबसूरत रास्ते और शांत जगह किसी नक्शे में नहीं मिलती, वो बस महसूस होती है, जैसे कि ये हिडन लेक। घने जंगलों के बीच शांति से छुपी हुई एक झील, जहाँ तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ दिल ही दिखा सकता है। फुट ब्रिज पर चलते हर कदम के साथ महसूस होता है कि मानो वक्त थम गया हो। नीचे बहता पानी और ऊपर से गुजरती ठंडी हवा किसी रियल सुकून से कम नहीं है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ इतने बेहतरीन पल हमारे ड्रोन में सेव किए, लेकिन हमारा वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग होने की वजह से हम बहुत कुछ इस हिडन जेम्स के व्यू ऐड नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, इस हिडन जेम्स के बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला डांग जिले के एक मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल गिराधोद। कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे छोटा रास्ता सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है, जैसे कि ये गिराधोद वाटरफॉल। फॉरेस्ट एंट्री टिकट लेने के बाद फ्रेंड्स हम पहुंच जाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल गिराधोद। यहाँ आने के बाद आपको गिरा वाटरफॉल डाउन पॉइंट तक पहुँचने के समय यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट आइटम देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ खड़े होकर आंखों के सामने शान से गिरते इस वाटरफॉल को महसूस करना आप किसी को शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते।
यहाँ पर दिखाए नोटिस बोर्ड चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हम भी बहुत उत्सुकता के साथ जब वाटरफॉल डाउन व्यू पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ का नज़ारा दिल को छू जाने जैसा था। चारों तरफ बस हरियाली, बादलों में लिपटे पहाड़ और नीचे बहती जिंदगी की नदी। गिरा धोध का यह नज़ारा मानसून का सबसे सुंदर उपहार है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि एक एहसास है जहाँ जिंदगी कुछ देर के लिए सुकून में बदल जाती है। इस वाटरफॉल का ये व्यू पॉइंट फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप अपने बिताए हसीन पलों को अपनी मेमोरीज के रूप में हमेशा के लिए सेव कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये कुछ ब्यूटीफुल पल है जो हमने यहाँ एंजॉय किए। फ्रेंड्स, इस पीसफुल वाटरफॉल पर कुछ पल बिताने के बाद हम जाने वाले हैं डॉन हिल स्टेशन, जो कि आपको सापुतारा से गिरा रूट के बजाय सापुतारा से डॉन विलेज के रूट में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, डॉन हिल स्टेशन सापुतारा से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मॉनसून में यह जगह पर बसता है गुजरात का स्वर्ग। यहाँ से मॉनसून में इन सफेद बादलों से ढके पहाड़ और इस सुंदर वैली के व्यू को एंजॉय करने का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ बना ये जटायु स्टैचू फोटोग्राफी के लिए इस स्टेशन की परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ ऊंचाई से नीचे झांको तो बस हरियाली और सफेद बादलों की शांति का समंदर दिखाई देता है। यहाँ आकर यही समझ आता है कि असली सुकून भीड़ भाड़ की दुनिया में नहीं, इन पहाड़ों की खामोशी में है। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा जरूर था लेकिन किसी रियल स्वर्ग के एहसास से कम भी नहीं था। यहाँ हमने सापुतारा और डांग रीजन के अमेजिंग व्यू को मॉनसून के साथ और मॉनसून के बाद एंजॉय किया। 2 टाइम के व्यू को एक ही स्क्रिप्ट में शो करना बहुत चैलेंजिंग था ताकि आप अपना बेस्ट टाइम यहाँ आने के लिए चुन सको।